नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने के। वरना में किस तरह की खबरें आपको पेश की जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित 60 दिन के युद्ध विराम समझौते की अब विस्तृत शर्तें सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के बीच नए ड्राफ्ट मेमोरेंडम पर चर्चा जारी है, जिसमें ईरान के लिए 300 अरब डॉलर या 25 लाख करोड़ रुपए के रिकंस्ट्रक्शन फंड और अमेरिकी कंपनियों के निवेश का प्रस्ताव है। कर्नाटक के सीएम पद से इस्तीफे के एक दिन बाद सिद्धारमैया शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। चर्चा है कि कर्नाटक में नई सरकार में क्षेत्रीय व सामाजिक संतुलन के लिए एक से अधिक डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इस बीच शनिवार शाम 4 बजे बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें डीके का नाम चुना जाना लगभग तय है। इसके बाद नई सरकार के गठन की शुरुआत होगी, लेकिन मीडिया पर किस तरह की नेगेटिविटी के साथ आपको पेश की जाएगी कर्नाटक की खबरें, यह आप भली भांति जानते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में पिंपरी चिंचवड़ इलाके और शहर में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से कम 12 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन आपने मीडिया पर इसकी कितनी बड़ी चर्चा, कितनी बड़ी खबर या कितनी बड़ी कवरेज देखी होगी। मीडिया में एक भी पीड़ितों के बयान नहीं होंगे, न ही कोई इस पर बड़ी चर्चा होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा तूफान के बाद गिर गया, यानी जो हिस्सा बन रहा है वह पुल का वह तूफान में ही गिर गया। इससे आप इसकी कमजोरी का पता लगा सकते हैं। हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई। मीडिया पर इसकी कितनी चर्चा देखी आपने नहीं देखी होगी। पंजाब में नगर निकाय चुनाव की मतगणना शुक्रवार सुबह 8 बजे शुरू हुई। शाम तक के नतीजे में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी 690 से ज्यादा वार्ड जीत चुकी थी। कई वार्डों में आगे चल रही थी। आप कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर नाचकर और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। आप पार्टी में दिल्ली खोकर यह सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि भाजपा के 1142 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। भास्कर की बड़ी खबर। देश में गर्मी के बीच 15 से ज्यादा राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में पिछले 24 घंटे में आंधी बारिश और बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई। पटना में बारिश के चलते 4 फ्लाइट डाइवर्ट की गई, जबकि 18 फ्लाइट लेट रही। इससे करीब 500 से ज्यादा यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आज प्रदेश के 25 जिलों में बारिश की संभावना है। जापान ने भारतीय आमों के आयात पर रोक लगा दी। इस फैसले के लिए फ्यूमिगेशन और डिसइंफेक्शन प्रक्रिया में खामियों का हवाला दिया गया है। इससे अल्फांसो, केसर, लंगड़ा और बंगनपल्ली जैसी वैरायटी प्रभावित हुई है। ये रोग 2006 के बाद पहली बार लगी है। आम निर्यातकों और किसानों को काफी नुकसान होने की आशंका है। आपको कहीं पर भी मीडिया इसकी चर्चा करेगा कि क्यों आम पर रोक लगाई गई है, क्यों डिसइंफेक्शन प्रक्रिया में खामियों का हवाला दिया गया। यानी वो लोग इतने सजग, इतने जागरूक कि वो अपनी देश की जनता के लिए डिसइंफेक्शन की प्रक्रिया में खामियों का हवाला देकर आम पर रोक लगा देते हैं। क्या इस पर कहीं चर्चा होती है कि क्या वही आम जब भारतीयों में जाता है तो किस तरह की बीमारियां फैलाता होगा या किस तरह के इन्फेक्शन फैलाता होगा? कहीं पर भी मीडिया पर कोई चर्चा नहीं, क्योंकि मीडिया टॉफी में ज़्यादा बिजी है बजाय डिसइंफेक्शन की प्रक्रिया से। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 के क्वालिफायर 2 मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान के फाइनल की रेस से बाहर होने के बाद वैभव सूर्यवंशी रो पड़े। उन्होंने इस मैच में सबसे कम गेंद पर 1000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। वहीं गुजरात टाइटंस ने आईपीएल में अपना सबसे बड़ा रन चेज करते हुए आईपीएल 2026 के फाइनल में जगह पक्की की है। सूर्यवंशी ने शुक्रवार को 440 गेंद में अपने 1000 आईपीएल रन पूरे किए। वे आईपीएल में सबसे कम गेंद में 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने आंद्रे रसेल का रिकॉर्ड ध्वस्त किया, जिन्होंने 1000 रन बनाने के लिए 545 गेंदें खेली थी। करीब एक सप्ताह से चल रही उठापटक के बीच हरियाणा के ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट आज एशियन गेम्स 2026 के लिए आयोजित हो रहे सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने स्टेडियम पहुंच चुके हैं। कुश्ती महासंघ के साथ चल रहे विवादों के कारण इंदिरा गांधी स्टेडियम और ट्रायल एरिया में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एंट्री करते वक्त
भास्कर की बड़ी खबर, विनेश फोगाट और उनके पति सोमवीर राठी के स्टेडियम के गेट नंबर 18 पर सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस भी हुई है। हालांकि बाद में उन्हें एंट्री दे दी गई। कितनी बहसबाजी, कितनी उनको एंट्री के लिए कितनी संघर्ष करना पड़ा, अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि सारा संघर्ष और सारी मेहनत और सारी एनर्जी तो इन कामों में ही व्यस्त हो गई होगी। इसके लिए यदि वो मेडल नहीं ला पाती है तो कौन जिम्मेदार माना जाएगा। अभी की खबर, पंजाब में 8 नगर निगमों, 75 नगर कौंसिलों और 20 नगर पंचायतों के चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। इसमें आम आदमी पार्टी का दबदबा दिखा। 954 वार्डों में आप ने जीत दर्ज की। कांग्रेस दूसरे और आजाद उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रही। बंगाल के बाद 2027 में पंजाब को जीतने की बारी की बात कहने वाली भाजपा सबसे पीछे रही। कमबैक के दावे वाला अकाली दल भी चौथे नंबर पर रहा। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।